हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं A to Z इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल एक ही क्लास के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाकर ही मानेंगे। तो जो भी शख्स हमारे चैनल पर हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी बिल्कुल शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखकर जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश पढ़ने लिखने में। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं आपको। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही, कोई पैसा कोई वो नहीं लिया जा रहा आपसे चार्ज, है ना। बिल्कुल घर बैठे फ्री, क्योंकि कुछ शख्स ऐसे भी हैं, बच्चे तो होते ही हैं, बच्चे तो कोचिंग चले जाते हैं, लेकिन कुछ शख्स ऐसे हैं जिनकी एज हो चुकी है और पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश। तो बिल्कुल आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही हैं, तो ज़रूर सीखिएगा इंग्लिश को। यदि आपको क्लासेस पसंद भी आती हैं तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको इंग्लिश से डर लगता है ना कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, इंग्लिश को केवल आप लोगों ने हुआ बना रखा। आज की इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल इंग्लिश का डर खत्म कर देंगे हम, बिल्कुल गारंटी के साथ कहते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। A to Z इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ए आ ई उ ये सभी आने चाहिए। तब तक ए आ ई उ नहीं आएंगे तब तक ना तो हम इंग्लिश में तो क्या हिंदी में भी नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक हम हिंदी में नहीं लिखेंगे तब तक हम इंग्लिश में भी नहीं लिख सकते, है ना। तो सबसे पहले इनकी मात्राओं को भी सीखना ज़रूरी है। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती, आप सभी जानते हैं, या किसी भी टीचर से किसी भी गूगल पे सर्च मार कर देख लीजिए, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। यदि ए को लिखा हुआ आता है तो ए का साउंड होता है ए। क्या होता है? ए के लिए हम लिखते हैं ए। आ की मात्रा डंडे वाली होती है। आ को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल ए लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे डबल ए क्यों? एक तो ए के लिए होता है, एक उसकी मात्रा के लिए होता है, इसीलिए डबल ए का यूज करते हैं। ये है ई। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आई लिखते हैं। छोटी की मात्रा को धीरे से बोला जाता है, धीरे से, है ना। तो ई, और जहाँ बड़ी ई की मात्रा आ जाए वहाँ खींच करके बोली जाती है ई। तो ये बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ई लिखते हैं। ऊ, छोटा ऊ है, धीरे से बोला जाएगा। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ऊ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यू का यूज करते हैं। ऊ, ये बड़ा ऊ है, खींच करके बोला जाएगा। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डबल ओ का यूज करते हैं। ये है रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, रे को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर आई। क्या लिखेंगे? आर आई। नेक्स्ट है ए। ए की मात्रा किस प्रकार से होती है? ए की मात्रा एक छोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई। आई की मात्रा दो छोटी वाली, आई को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए आई का यूज। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे। केवल इसी वारा खड़ी को आप सीख लीजिएगा, इसी वारा खड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यदि आप नहीं याद कर पाते तो समझ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि कुछ शख्स इंग्लिश पढ़ने से घबराते हैं, तो उनका जो डर है वो इंग्लिश का इसी वारा खड़ी के माध्यम से सारा डर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप इन्हें नहीं सीखोगे तब तक आप ए आई नहीं ई कैक है गए नहीं सीखते हो, तब तक ना तो आप हिंदी में नाम लिख सकते हो, ना इंग्लिश को हिंदी को पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से यदि इंग्लिश भी सीखना चाहते हो तो ये वारा खड़ी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इस वारा खड़ी को नहीं समझोगे तब तक ना तो आप इंग्लिश में अपना नाम लिख सकते हो, ना ही किसी अन्य रिश्तेदार का नाम लिख सकते हो, और ना ही इंग्लिश को बुक को पढ़ सकते हो। यदि आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश को तो इस वारा खड़ी को ज़रूरी समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो बिल्कुल शुरू से सिखा रहे हैं। जिनको ABCD में नहीं आती ना उनके लिए भी क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो घर बैठे बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल जीरो से बन जाइए हीरो इंग्लिश को सीखने में, क्योंकि इंग्लिश के बिना आज के ज़माने में कोई भी काम नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है आओ। क्या लिखा हुआ है? आओ। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती हैं, आओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए यू। ये है अंग। अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, अंग को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ए एन का यूज करते हैं। अड़ा की मात्रा विसर्ग वाली होती है, पीछे दो बिंदियाँ लगी होती है, अड़ा को जब लिखते हैं तो ए एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एच का यूज करते हैं। उस आपने सीखे ये ए से लेकर आ तक के सारे स्वर, क्या बोलते हैं ना? स्वर। इन्हीं स्वर के माध्यम से आज हम आपके लिए कुछ ऐसे वर्डों को लेकर आए हैं जिन्हें बिल्कुल आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो।
आपको लग रहा होगा कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है इंग्लिश को पढ़ना। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आपने मन बना रखा है तो। बिल्कुल घर बैठे आप बिल्कुल फ्री में सीख रहे हो इंग्लिश को, है ना। तो मन रहना चाहिए आपका। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। ये है काम। तो सबसे पहले कै के लिए हमें पता होना चाहिए, कै के लिए हम क्या लगाते हैं, कै के लिए लगाते हैं के। क्या लगाते हैं, के। आ की मात्रा है तो अभी हमने आपको बताया था आ के लिए हम लगाते हैं ए। क्या लगाते हैं, ए। अब आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए। ये है मैं के लिए लगाएंगे एम। तो क्या बन गया, काम। क्या बन गया, काम। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है, ना। तो ने के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, ने के लिए क्या लगाएंगे, एन, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, ना। नेक्स्ट चलिए लिखा हुआ है आकाश। तो आ गया, यहाँ पर हम डबल ए का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक ए के लिए ए, एक उसकी मात्रा के लिए ए, तो डबल ए हो गया। कै के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, शलजम वाली शय के लिए एस एच का यूज करते हैं। क्या बन गया, आकाश। क्या बन गया, आकाश। नेक्स्ट लिखा हुआ है बाजार। तो बै के लिए क्या लिखते हैं, वी, आ की मात्रा के लिए ए, जय के लिए जे, आ की मात्रा के लिए ए, और रे के लिए क्या लगाएंगे, आर। क्या बन गया, बाजार। क्या बन गया, बाजार। नेक्स्ट लिखा हुआ है गमला। क्या लिखा हुआ है, गमला। तो गे के लिए लगाएंगे जी, ए का साउंड है, ए लगाएंगे। दोनों के बीच में यदि कोई मात्रा नहीं है तो वहाँ ए का साउंड लगा देते हैं, आँख बंद करके। ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक है। मैं के लिए लिखते हैं एम, गम, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, गमला। क्या बन गया, गमला। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है शाबाश। तो शलजम वाली शय के लिए हम क्या लगाते हैं, एस एच, आ की मात्रा के लिए ए, और वे के लिए वी, आ की मात्रा के लिए ए। शलजम वाली शय के लिए लगाएंगे एस एच। क्या बन गया, शाबाश। क्या बन गया, शाबाश। भाई वाह, शाबाश, बहुत अच्छी इंग्लिश सीख रहे हो आप, है ना। बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री क्लासेस मिल रही हैं। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है या फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारे हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी कीजिएगा। आप ही का अपना परिवार है, छोटा सा परिवार, इसको आगे बढ़ाना भी आपका दायित्व है ना। तो बिल्कुल शुरू से बने रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। घर बैठे बिल्कुल फ्री क्लासेस मिल रही है, इससे अच्छा और क्या है आपके लिए, है भाई। नेक्स्ट, अब आपने सीखा हिंदी से इंग्लिश को चेंज करना। अब आप सीखोगे इंग्लिश के वर्डों को कैसे पढ़ा जाता है। तो ये क्या है, एम से क्या होता है, मैं के साथ में ए का साउंड है, मैं, है ना। के लिए कै, ए के लिए आ, और ने के लिए एन। क्या बन गया, मकान। क्या बन गया, मकान। नेक्स्ट है जय के लिए लिखा हुआ है जय के लिए जय, ए का साउंड इसी के साथ है, जय। आ, पै के लिए पी, ए के लिए आ, और ने के लिए एन। क्या बन गया, जापान। क्या बन गया, जापान। क्योंकि जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, जैसे हिंदी को हम जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश को भी हम जोड़ जोड़ के ही पढ़ते हैं। अब है, ये क्या है, पैसे, पी, ए से आ, टी एस से ठे, एस एच से सलजम वाली शय, ए से आ, ले से एल, ए से आ। क्या बन गया, पाठशाला। क्या बन गया, पाठशाला, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आइए, ऐसे से एम से मैं, ए से आ, सी एच से चे, ए से आ, और आर से रे। क्या बन गया, समाचार। क्या बन गया, समाचार। नेक्स्ट लिखा हुआ है, बी ए से बे, रे से क्या है, रे से आर से रे, वर, एस से ए से आ, टी से ते। क्या बन गया, वर्षात। क्या बन गया, वर्षात। नेक्स्ट लिखा हुआ है टी को बोलते हैं तय। क्या बोलते हैं, तय। ए का साउंड इसी के साथ में है, वी के लिए लगाएंगे वे, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, तबला। क्या बन गया, तबला।
देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही बारह खड़ी के इस स्वर से आपने बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना पढ़ना सीख लिया है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जिनको इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर निकल जाए और वो भी जीरो से हीरो बन जाए।